हिदायत के प्रति सांब का प्रश्न। राजा शतानी पूछते हैं कि हे सुमंतु मुनि, सांब को सूर्य नारायण की आराधना किसने बताई और शाप के अनंतर सांब ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र से क्या कहा, यह कथन करें। सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, शाप के अनंतर सांब ने अपने पिता से कहा कि महाराज, आपके बुलाने से मैं यहाँ आया और कुछ मैंने अपराध भी नहीं किया, फिर आपने मुझे ऐसा घोर शाप किस लिए दे दिया। अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें कि इस विपत्ति से छूटूं। सांब का दीन वचन सुनकर और सांब को निरपराध जानकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पुत्र, जो हुआ सो हुआ। अब तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे यह तुम्हारा क्लेश निवृत्त हो। हमने यह भी जाना कि नारद जी ने क्रोध करके तुमको यहाँ भेजा है। अब तुम नारद जी को प्रसन्न कर उनसे ही सूर्य नारायण की आराधना का विधान सीखो, वही अनुग्रह कर तुमको सिखावेंगे। पिता का यह वचन सुनकर अति विकल और शोकातुर हुआ सांब नारद मुनि को ढूंढने लगा। एक दिन नारद जी द्वारका में श्री कृष्ण भगवान से मिलने को आए। सांब ने नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, आप मुझे ऐसा उपदेश दें जिससे मेरा शरीर आरोग्य हो और यह दुख मिट जाए। नारद जी ने कहा कि सब देवता जिसका पूजन और स्तुति करते हैं, तुम भी उनका पूजन करो, तब तुम्हारा रोग निवृत्त होगा। सांब ने पूछा कि हे महाराज, वे देवता किसका पूजन और स्तुति करते हैं, आप ही कहें कि मैं उसकी शरण में जाऊं। पिता की शापाग्नि मुझे दग्ध किए डालती है। ऐसा कौन देवता है जो करुणा करके मुझे इस विपत्ति से छुड़ावे। सांब का यह अति दीन वचन सुन नारद जी बोले कि सब देवताओं के पूज्य, स्तुत्य और वंदनीय सूर्य नारायण हैं। हे सांब, अब हम सूर्य नारायण का प्रभाव वर्णन करते हैं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।